नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा पूरा। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे सुप्त पाद अंगुष्ठ आसन को वेरिएशन के साथ कैसे प्रैक्टिस किया जाता है और इसके क्या क्या हेल्थ बेनिफिट हैं। दोस्तों, जो लोग योग में बिगनर हैं और कठिन योगाभ्यास नहीं कर सकते हैं, उनके लिए यह सुप्त पाद अंगुष्ठ आसन स्ट्रेचिंग की एक बेस्ट अभ्यास होता है। इसे करने से हमारे संपूर्ण शरीर की फिटनेस होती है। दोस्तों, यह अभ्यास हमारे लोअर बैक, हमारे पैर, एड़ियां, हमारे हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप्स को मजबूती प्रदान करता है। दोस्तों, सुप्त पाद अंगुष्ठासन को अनेक विधियों से किया जाता है। इसे करने का हम आपको सबसे आसान तरीका बताएंगे। इस सुप्त पाद अंगुष्ठासन को करने के लिए सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है। ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। अपने राइट पैर को ऐसे धीरे धीरे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर को उठाते हैं और अपने राइट हाथ की 2 उंगलियों से अपने पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं। इस स्थिति में आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे, पंजा तना हुआ रहे और फिर धीरे धीरे अपने पैर को ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने सिर पर लगाने का प्रयत्न कीजिए और अपने सिर को ऐसे उठाकर अपने घुटने के पास लाने की कोशिश कीजिए। अगर आप बिगनर हैं तो अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने पैर के टखने के पास भी ऐसे रख सकते हैं। 10 सेकेंड 30 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। अपने हाथ के 2 उंगलियों से अपने पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ते हैं और अपने पैर को ऐसे राइट साइड ऐसे ले जाते हैं और अपने पैर को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराते हैं। इसी स्थिति में आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे और अपोजिट साइड आपने देखना है। दोस्तों, यह अभ्यास कमर दर्द, पीठ दर्द, सर्वाइकल पेन के लिए एक बेस्ट एक्सरसाइज होती है। फिर सेंटर में आते हैं और फिर इसी अभ्यास को आप लेफ्ट साइड जाकर भी प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे अपने पैर को जमीन पर स्पर्श कराइए और अपोजिट साइड देखिए। सेंटर में आते हैं, फिर धीरे धीरे नीचे अपने लेफ्ट पैर को ऐसे ऊपर को उठाते हैं। अपने हाथ की 2 उंगलियों से अपने पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं और अपने हाथ को एक अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और फिर धीरे धीरे ऐसे अपने घुटने को ऐसे नाक पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने टखने के पास ऐसे रख लेते हैं। 10 सेकेंड 30 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर धीरे धीरे नीचे अपोजिट साइड जाते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, इस सुप्त पाद अंगुष्ठासन की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए अब आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे धीरे धीरे ऐसे ऊपर को उठाते हैं। अपने दोनों हाथों की 2 उंगलियों से अपने पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ लेते हैं और फिर धीरे धीरे अपने घुटनों को ऐसे पीछे ले जाते हुए अपने घुटनों को ऐसे अपने सिर पर लगाने का प्रयत्न कीजिए और अपने सिर को भी ऐसे पीछे से ऊपर को उठा लीजिए। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने टखनों के पास ऐसे रख लेते हैं। 30 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, अब सुप्त पाद अंगुष्ठासन की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए हमने ऐसे ही पीठ के बल सीधे लेट जाना है। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे नीचे से ऐसे बेंड कर लेना है या फिर अपने पैर को ऐसे ऊपर भी उठाकर ऐसे सीधे कीजिए और अपने राइट पैर को ऐसे लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हाथ को ऐसे अपने थाइस के बीच में से निकालते हुए दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और फिर धीरे धीरे स्टार्टिंग में इस अभ्यास को ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी है तो अपने घुटने को सीधा करने का प्रयत्न कीजिए। फिर धीरे धीरे ऐसे आ जाते हैं और इसके बाद अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पैर के पास ऐसे रखते हुए ऐसे अपने पंजे को ऐसे अपने पैर को ऐसे सीधा कीजिए और फिर धीरे धीरे नीचे। इसके बाद आपने अपने हाथ को ऐसे अपने टखने के पास ऐसे रखते हुए राइट हाथ को ऐसे अपने सिर के पीछे से ऐसे ले जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे आ जाते हैं। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे नीज से ऐसे बेंड कर लेना है या फिर अपने पैर को ऐसे भी रख सकते हैं।
ऐसे नीचे से ऐसे बेंड करते हुए अपने लेफ्ट पैर को ऐसे अपने राइट थाइज के पास ऐसे रख लेना है। इसके बाद आपने अपने पैर को ऐसे ऊपर को उठाते हैं और अपने हाथ को ऐसे लेफ्ट हाथ को अपने थाइज के बीच में से ऐसे निकालते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और फिर धीरे धीरे अपने घुटने को ऐसे अपने नाक पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। फिर को ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइज के बीच में से ऐसे निकाल लेते हैं। थाइज के बीच में से ऐसे निकाल कर अपने पैर को बिल्कुल सीधा करते हैं। फिर धीरे धीरे नीचे। फिर इसके बाद आपने अपने हथेली को ऐसे ऐसे ले जाते हुए अपने लेफ्ट हाथ को ऐसे पीछे ले जाते हुए दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेना है और फिर अपने राइट पैर को धीरे धीरे ऐसे ऊपर को उठाते हुए ऐसे जितना जा सकते हैं उतना जाने की कोशिश कीजिए। 10 सेकेंड 30 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। दोस्तों ये हमारे लोअर बैक, हमारे हैमस्ट्रिंग, पेल्विक एरिया के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। और फिर धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप लेफ्ट और राइट साइड से 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए।